हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। देखते हैं इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें इसको आप मान लोगे 1/√2 इज इक्वल टू, मैं पहले मान लेता हूँ एक रेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। सो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास ये चीज, इसको मैंने रैशनल मान लिया। ठीक है, अगर इसको रैशनल मान लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन 1/√2 कैन बी रिटन एज a by b वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना, को प्राइम्स। तो अगर इसको मैंने को प्राइम लिख लिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, b बराबर √2a, है ना। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब अगर इस तरह से कर लिया तो यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, है ना। और 2 क्या है हमारे पास, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, है ना। अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, है ना। ज्यादा लिखना हो यहाँ पे लिख दो आप, बाय थ्योरम। कहाँ से आया भाई, तो बाय थ्योरम। ठीक है, नाउ अगर ये इसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये किसको किया, बी को डिवाइड करेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2c मान लेते हैं। ठीक है, तो बी को 2c मान लेते हैं, फिर स्क्वायर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, स्क्वायर किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे ये चीज आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 4 और सी का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इस चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर में 1 मान लेना, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, है ना। अब देखो 2 से 8 कट जाएगा 4 दो बार में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास था 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो पता चल रहा है कि 2 हमारे पास c के साथ मल्टीपल में है, मतलब 2 एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो चीज को यहाँ पे लिख देंगे, हियर 2 डिवाइड्स इसको, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर a को भी डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या पता चल गया, पिछले बार पता चला था कि 2 b को डिवाइड करता है, और यहाँ पता चल गया 2 a को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज अ, है ना, 2 इज अ, बढ़िया से लिखता हूँ इसे, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने पीछे तो कहा था कि को प्राइम नंबर है, इसलिए हमारा क्या हो गया, अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। सो आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने बस सेम था पिछले क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, उसी तरह से रिवाइज करोगे इसको, इजी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पहले यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आया करता था, यहाँ पहले बी स्क्वायर आ गया, बाद में बी स्क्वायर आता था, बाद में ए स्क्वायर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस 1/√2 था, तो अकॉर्डिंगली जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो वो चीज चेंज हो गया। लेकिन एनीवे हमारे पास आया क्या, कि दो एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास 2 + √3। तो 2 + √3 को हमें शो करना है, इरेशनल नंबर है। तो सब चीज के लिए आप सबसे पहला काम वही करोगे कि सबको आपको मानना है, ठीक है, कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया, लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर 2 + √3 एक रैशनल नंबर हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लगा लो या देन लिख लो, देन 2 प्लस रूट 3 a इज इक्वल टू a बाई b, वेर a एंड b आर को-प्राइम, है ना, को-प्राइम, को-प्राइम नंबर भी आप लिख सकते हैं, तो को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो अगर ये को-प्राइम नंबर था, अब इसको इसको उधर ले जाओ, तो रूट 3 को यहाँ रखो, बाकी उसको इधर ले जाओ, तो a बाई बी -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम ले लो b, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा a-2b। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कंडीशनल रहेगा, ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपके पास एक इरेशनल दिया रहेगा कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, और ना भी दिया रहे तो आपको पता है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हाँ, ये चीज हमारे पास रूट 3 बराबर ये आ गया, यहाँ लिखेंगे हियर a माइनस 2b डिवाइडेड बाई b इज अ रैशनल नंबर है, या सिंपल ए रैशनल नंबर ना लिखकर डायरेक्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हियर a माइनस 2b, ठीक है, 2b इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल, ठीक है, बट क्या हो गया भाई, बट रूट 3 जो हमारे पास है वो क्या है, बट रूट 3 इज इरेशनल, है ना, बट रूट 3 इज इरेशनल। अगर ये रूट 3 इरेशनल है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो गया, है ना, बट रूट 3 इज इरेशनल, देयरफॉर आवर assumption is wrong, है ना, hence ये सब सारे क्वेश्चन में इतना ही करने का जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। hence 2 प्लस रूट 3 इज एन irrational नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, बस अपने का जो रूट में रहता है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको अरेंज करके वो साइड लिखना है। ठीक है, वो साइड जाने के बाद ये हमारा सेकंड जो होगा वो रैशनल के फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे रैशनल है, और चूंकि हमारे पास जो रूट में रहेगा वो एक इरेशनल नंबर होता है, हमने पहले प्रूव कर चुका है, तो हम लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल। ठीक है, इसी प्रकार से करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 रूट 5, है ना, तो क्या दिक्कत है, इसमें भी कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, इसमें मान लेना है लेट 2 रूट 5 इज रैशनल, है ना, इज सिंपल लिख लो, इज रैशनल, है ना, देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, है ना, वेर a एंड b आर को-प्राइम, को-प्राइम। ठीक है, अब अगर ये को-प्राइम हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 2b, है ना, देख लो यहाँ पे वापस वही चीज आ गई, वही चीज लिख देंगे आप, हियर a बाई 2b इज रैशनल, है ना, बट रूट 5 हमारे पास क्या है, इज इरेशनल, बट रूट 5 हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल, है ना, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 2 रूट 5 इज इरेशनल। यही दिखाना था आपको, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत आसान है दिखाना। ठीक है, इस तरह से आप दिखा देंगे, लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, सारे क्वेश्चन में लास्ट में लिख देंगे अप्रूव्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इस प्रकार से जितने भी दिए रहेंगे वो सब आसान होगा आपका। इतना ही क्वेश्चन था इसमें, इतना ही आपको दिखाना है, 3 क्वेश्चन दिखाना था। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया, तो इस तरह से आप बनाओगे क्वेश्चन को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो, आपको नई वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।